जर्मनी एपीएस सर्टिफिकेट रिमेन अनचेंज। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। टॉपिक आपको पता चल गया होगा, तो आज हम थोड़ा सा एपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें क्या न्यू अपडेशंस आई हैं। तो ये जो वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बच्चे जर्मनी में आइदर प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। एपीएस एक वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अगर आपने जर्मनी में पढ़ने के लिए जाना है। एपीएस इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, कौन कौन सी कंट्री में एपीएस को यूज़ किया जाता है, इसके ऊपर भी मेरी कम्प्रहेंसिव वीडियोज़ हैं। एपीएस में जब भी कोई न्यू चेंजेस आती हैं तो हम इमीडिएटली उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं। तो एपीएस का प्रोसेसिंग टाइम है 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में, 20 दिन में भी, 3 महीने भी लगते हैं। अगेन डिपेंड कि आपके कंसल्टेंट के पास कितनी कॉम्पिटेंसी है, क्या आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में पड़े हुए हैं, क्या आपके रिजल्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं इजीली, क्या एपीएस जो ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में है, दिल्ली एम्बेसी जो जर्मनी की है, वो आपको कितनी इजीली एक्सेस कर सकती है आइदर आपकी एकेडमी को, जहां आपको कितनी इजीली कांटेक्ट कर सकती है। अगेन ये सारी की सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड है। तो ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वही बता सकता है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए भेजता है, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। वर्ड मेरा सुन लीजिए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। क्यों? क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की जो ट्यूशन फीस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पर कोई ट्यूशन फीस नहीं है। आइदर आपने बैचलर, मास्टर, पीएचडी, इवन स्टूडेंट कुलीग भी करने के लिए क्यों ना जाना हो जर्मनी के अंदर। इन चीज़ों के एडवांटेज लें और आपको मार्केट के अंदर कंसल्टेंट ये एक्सक्यूज़ करके बता देंगे कि आप जर्मनी में अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो उनकी जो बैचलर चाहे मास्टर चाहे पीएचडी है वो जर्मन लैंग्वेज में है, आपको उसके लिए जर्मन सीखनी पड़ेगी पहले। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ बैचलर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स मिल सकते हैं, मास्टर मिल सकते हैं, पीएचडी के प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। तो जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको हर एक प्रोग्राम इंग्लिश टॉट में मिल सकता है जिसकी कोई भी फीस नहीं है। बट आपका टेक्निकल पर्सन जो कंसल्टेंट है कितना टेक्निकल है। जर्मनी में जाने से पहले हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वॉच कर लेते हैं तो आप अपने लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। आपको सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट पता चल जाएगा कि किस कंसल्टेंट के थ्रू हम जर्मनी को का अपना केस प्रोसेस करें। अभी क्या है कि जर्मनी की जो डिमांड है मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। इस डिमांड को देखते हुए बहुत सारे कंसल्टेंट अब जर्मनी को प्रमोट करना उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। और इवन मैं भी कभी कभी उनकी वीडियोस वॉच करता हूं जब हमारे अनदर सोशल मीडिया पर आती है, यूट्यूब चैनल है उनके भी। तो ऐसा लगता है कि बस अभी बच्चे को टोपी पहनाएंगे जब उनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, पता ही नहीं है, बस एक दूसरे की वीडियो देखी स्टार्ट कर दिया। और ऐसे भी बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मुझे आज 1 साल हो गया है, 6 मंथ हो चुके हैं, लेकिन अभी मेरा कंसल्टेंट फ़ोन नहीं उठाता, अभी तक मेरा कोई एडमिशन नहीं आया, सर मेरा वहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अभी रिफ्यूज़ल आ चुकी है, सर मेरा एपीएस नहीं है। ऐसे बहुत सारी बच्चों की फिर कंप्लेंट्स आती हैं। इसलिए आप पैसा खर्चने के लिए भी तैयार हैं, आपके परसेंटेज भी अच्छे हैं, आपके पास आइल्स भी है, अभी सिलेक्शन ऑफ अगर कंसल्टेंट नहीं है तो लाखों रुपये वेस्ट और टाइम वेस्ट करेंगे आप। तो अभी एपीएस की न्यू चेंजेस क्या है कि जब भी आपका एपीएस आता है तो उसको जिस भी फॉर्मेट में आपको एपीएस डिपार्टमेंट उस डॉक्यूमेंट को भेजती है उसको चेंज नहीं करना है। चेंज मीन्स आप जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है उसको डाउनलोड करते हैं तो उसका नेम चेंज कर देते हैं जो एपीएस डिपार्टमेंट ने भेजा होता है। एक तो ये मतलब आप मिस्टेक करते हैं। दूसरा, आप उसको कंप्रेस कर लेते हैं अगर वो डॉक्यूमेंट बड़ा है, जहां आप उस एपीएस डॉक्यूमेंट को किसी अनदर फाइल के साथ मर्ज कर देते हैं। ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। मीन्स इसमें रिमेन अनचेंज रखना है एपीएस डॉक्यूमेंट को। जब भी आपके पास आता है, जब भी आपने अपना जो एपीएस है अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी को भेजना है फॉर द पर्पज ऑफ अपनी बीपीडी या एडमिशंस के लिए, उसको एज इट इज ही भेजना है जो आपको एपीएस डिपार्टमेंट से आया है। फर्स्ट। दूसरा, इसके अलावा जब भी आपने अपना एपीएस जो डॉक्यूमेंट है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को भी भेजना है, एज इट इज़ ही फॉरवर्ड करना है जैसा आपको रिस्पेक्टिव एपीएस डिपार्टमेंट ने भेजा है। इसके अलावा जब भी आपने अपना एपीएस जो डॉक्यूमेंट है एम्बेसी के पोर्टल के ऊपर, जब बीएफएस के पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है, रिमेन सेम करना है विदाउट चेंजिंग द नेम, विदाउट उसको कंप्रेस, विदाउट मर्जिंग टू एनी डॉक्यूमेंट, सेम एज इट इज़ ही आपने अपलोड करना है जैसा आपको एपीएस डिपार्टमेंट ने भेजा है। अगर आप उसको
उस सिस्टम से नहीं करते हैं तो आपका केस डिले हो सकता है, आपका केस रिजेक्ट हो सकता है रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से और बीएफएस के थ्रू भी। तो उन चीज़ों के प्रिकॉशंस लेने हैं। ये एक न्यू चेंजेस आई है एपीएस के ऊपर। तो ऐसा है कि जर्मनी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है। बैचलर में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, बैचलर के कौन से इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, और इवन रिसेंटली हमारे 5 वीज़ा स्टूडेंट्स के आए हैं जिन्होंने जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए जाना। उनकी सक्सेस स्टोरी भी हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, उनको भी जरूर वॉच करें। अभी लास्ट ही मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने आइदर जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना, किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना, उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।